मैं ये कह रही हूं, मेरा सवाल खारिज कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस सोशल जस्टिस को समझ गए, क्योंकि लाभ नहीं मिलता, ना जुडिशरी में मिलता, ना मीडिया में मिलता, ना कॉर्पोरेट में मिलता, कहीं उनको लाभ नहीं मिलता, वंचित को, शोषित को, मार्जिनलाइज्ड को। आप ये कह रहे हैं कितना महीन सा गणित राहुल गांधी जो समझ पा रहे हैं वो ना इंदिरा गांधी समझ पाई, ना नेहरू समझ पाए, ना राजीव गांधी समझ पाए। क्या बात कर मंडल रहे हैं? कमीशन की रिपोर्ट तो 1980 में आ गई थी। क्या बात कर रही हैं मैडम? सर, मंडल आप कमीशन एक तो 90-85 के ना जो है ना अनावश्यक आग्रह से बाहर निकलिए। हम आपको आजादी के आंदोलन के इतिहास में लेकर के गए, आपको पूछा भी कि आप इतिहास पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एग्जाम्पल दिया कि कैसे इस देश में आधी आबादी को इक्वल वोटिंग राइट मिला बिना किसी आंदोलन का, बिना किसी मांग के, बिना किसी अधिकार का। देखिए, नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होता है। आप नेचुरली समाज को देखिएगा, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो मां को भी नहीं पता चलता है कि बच्चा को भूख लगा है। लेकिन इस देश के जो फोर फादर थे, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस कर रहे थे कि भारत के लिए क्या जरूरी है, क्या सही है, तो बिना मांगे हुए लोगों को अधिकार मिला है। हमने आपको पूछा कि क्या महिलाओं ने इक्वल वोटिंग राइट का अधिकार मांगा था? नहीं मांगा था, फिर भी दिया गया था। और कौन कहता है कि ये महीन सच जो है इस देश के समाज नहीं समझा है? समझा है। और मैं यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बोल रहा हूं। बताइए ना। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भाजपा विपक्ष में थी, और जो हिंदी सिनेमा के राइटर हैं, जिनके गीत हम लोग सुनते हैं, ये मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जितने राइटर थे उनको कोई जो है रॉयल्टी नहीं मिलती थी। सारा का सारा पैसा जो है म्यूजिक कंपनी खा जाता था। सारा का सारा जो माल समेट करके जो है, जो मालिक होता है चैनल का, जो मालिक होता है किसी कंपनी का, सारा मुनाफा समेट करके जो है अपने घर में ले जाता है, और बाकी तमाम लोगों को जो है ना मजदूर की तरह, नौकर की तरह, गुलाम की तरह जो है उसका शोषण करता है। और जब वो कानून लाया जा रहा था, पक्ष विपक्ष एक होकर के मुक्त कंठ से जो है उसकी प्रशंसा की, उसको पास कराया। देश में प्रगतिशीलता की धारा कभी नहीं रुकी है, चाहे सरकार वो किसी की हो। और आज हम लड़ इसीलिए रहे हैं, आज हम लड़ इसीलिए रहे हैं कि यह देश 140 करोड़ लोगों का था, है और रहेगा। इसको हम दो, हमारे दो के सिद्धांत पे नहीं चलने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का दोस्त का जागीर नहीं है देश, ये उसी बात की लड़ाई है।